हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है पास्ट परफेक्ट पे आधारित। हमने कल पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था और उसमें भी हम बिफोर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि वाक्य के बीच में जब पहले आएगा तब कैसे बनाएंगे, उस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था अफर्मेटिव और निगेटिव। इसका क्या पढ़ा था हमने? अफर्मेटिव और निगेटिव। आज उसी बिफोर का हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं और कैसे इसको अनुवाद करेंगे। तो बिना देरी किए आते हैं टॉपिक पे। क्या कह रहा है टॉपिक में हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? यहां एक तरह से ऐसे कर सकते हैं का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करने का नियम क्या कहा जा रहा है? यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से। यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम हैड से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? हैड से। उसके बाद कर्ता लिखकर, क्या है? कर्ता लिखकर नॉट या नेवर लिखते हैं। मतलब उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, कर्ता के बाद अगर नकारात्मक रहेगा, इन दोनों में से जो लगेगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, क्या कह रहा? तीसरी अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। कह रहा मुख्य क्रिया की हम तीसरी अवस्था लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे या अन्य। ठीक। फिर और कुछ कह रहा है भाई, ये आपके दूसरे नियम में क्या कह रहा है? वो पहला था, यहां इसको मान लीजिए पॉइंट 2। क्या कह रहा है? यदि प्रश्नवाचक शब्द, क्या कह रहा है? यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आ जाए। कहाँ? बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की, ठीक है, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। देखिए फिर से समझिए। कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो क्या की अंग्रेजी किससे लिखेंगे? हैड से। लेकिन अगर वही क्या वाक्य के बीच में आ जाए तब उस क्या की अंग्रेजी हम किससे लिखेंगे? डायरेक्ट व्हाट से। काहे? क्योंकि जब क्या से शुरू होगा तो सहायक क्रिया से शुरू होगा और वही क्या जब वाक्य के बीच में जाएगा तो एक तरह से वो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता है, प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है। इसीलिए उसकी मीनिंग वहां डायरेक्ट लिखनी पड़ती है। क्लियर? तो यही एक यहां कहा जा रहा है कि यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और शेष कार्य हम क्या करेंगे? पहले की तरह करेंगे। ये पॉइंट आपका कौन क्या था? ये मान लीजिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक, और ये आपका पॉइंट नंबर 2। अब यहां देखिए हमने कुछ नोट पॉइंट में भी कुछ लिखा गया है। अब नोट में क्या लिखा गया है? कहा जा रहा है कि शेष बचे हुए वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद कर दें। मतलब उसके बाद का जो, जैसे एक हमने कल ही बताया था कि भैया इसमें दो दो वाक्य भी आएंगे। अगर दो वाक्य आ गए तो एक वाक्य को हमने किया पास्ट परफेक्ट के, अब इंट्रोगेटिव में जो बच रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या करेंगे? हम अनुवाद कर देंगे। अगर एक ही वाक्य है तो केवल और केवल पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट की यहां कोई बातें नहीं होगी। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। ये हमने कुछ ट्रिक बनाया अपना कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। जैसे
यदि वाक्य क्या से आरंभ हो या क्या से शुरू हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैड। वही बात है, जितना हमने उतना लंबा चौड़ा आप लिखे उसको मैंने एक लाइन में कर दिया कि यदि वाक्य किससे शुरू हो, क्या से, तो क्या की अंग्रेजी किससे लिखना है, हैड से। अगर ऐसा ना हो तो कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तब क्या करें, मतलब यदि ऐसा ना हो कि मतलब क्या से ना शुरू हो, कोनो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसी इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे, उसी इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे। अब एक चीज जो हम बताते चले आ रहे हैं आपको कई बार से, कह रहे वाक्य के बीच में क्या आ गया, अगर पहले क्या आ गया, पहले, तो पहले कौन टेंस बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है और बाद में बनाना है पास्ट इंडेफिनिट। और जो दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। जो भी कुछ चेंज होगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यही पहला होगा पास्ट परफेक्ट, जो मैंने पहला टेंस जो बनेगा। क्लियर, क्लियर। तो चलिए और आगे चलते हैं। हमने उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी बना लिया, और स्ट्रक्चर क्या बनाया है, देखिए एक साथ मैंने दोनों वाक्यों का बना लिया है। क्या बना लिया है, दोनों का। जैसे हमारा पहला वाक्य है क्या, क्या वह गाना गा चुका था। भैया इसमें एक ही वाक्य है, तो हम एक वाक्य तो केवल पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वाक्य किससे शुरू है, क्या से, तो क्या की अंग्रेजी हमने किससे कहा था लिखने के लिए, हैड से। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैड। अब हैड के तुरंत बाद हमको लिखना है कर्ता। क्या लिखना है, कर्ता। तो कर्ता क्या है इसमें, वह, तो वह की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी ही। अब ही के तुरंत बाद हम लिखेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। क्या की अंग्रेजी हो गई हैड से, हमने लिख दिया कर्ता। अब लिखना है नाट, तो नाट है, नहीं है, तो अब लिख देते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है गाना, तो किस चीज मीन्स होता है गाना, सिंग। किसके मीन्स, सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। क्या हो जाएगा, संग। क्या गा रहा, गाना, तो संग ए सॉन्ग। अभी भी कुछ बच रहा नहीं, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, खत्म। तो हैड ही संग ए सॉन्ग, मतलब एक ही वाक्य था, तो केवल और केवल हम कुछ इसमें और एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, हम केवल पास्ट परफेक्ट में बना के छोड़ देंगे। ठीक, और आ जाते हैं। वह यह खेल कब जीत लिया था। अब देखिए, अब वाक्य क्या से नहीं शुरू है, अलग है, और अलग क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ गया, तो इसी से पहले हम बढ़ा देंगे एक पॉइंट और कि अब सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कब, तो कब के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन। अब व्हेन के बाद हमको फिर सहायक क्रिया लिखना है, तो जब एक ही सहायक क्रिया है तो आंखें बंद करके हम क्या, मतलब और शेष कार्य हम पहले की तरह। अब व्हेन के बाद तुरंत यहाँ हो जाएगा सहायक क्रिया के रूप में हैड। हैड के बाद कर्ता लिखेंगे, वाह है, तो वाह की अंग्रेजी यहाँ क्या लिखेंगे, ही। अब ही के बाद नॉट, तो फिर नॉट नहीं है, तो सीधे मेन वर्ब। मेन वर्ब जीतना, विन, और विन का थर्ड फॉर्म ओन। बचा क्या, या खेल, तो हो जाएगा दिस गेम। क्या हो जाएगा, दिस गेम। तो व्हेन हैड ही ओन दिस गेम। क्लियर। और आगे आ जाते हैं। अब और आगे में क्या है, बगीचे में फूल कौन तोड़ चुका था। अब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ गया भाई, कौन। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हु। अब हु के बाद क्या लिखना, सहायक क्रिया हैड, तो हैड यहां हम लिख दिए। अब हैड के बाद हमको क्या लिखना है, कर्ता। तो भैया कर्ता इसमें है नहीं है, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है जब यूज आप हु आ जाता है तो उस पर कर्ता नहीं होता है। ठीक, तो जब कर्ता नहीं है तो उसका जगह छोड़ दीजिए। अब लिखिए नाट, तो नाट भी नहीं है, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, प्लक, और प्लक की तीसरी अवस्था का हो जाए प्लग्ड। बचा क्या,
क्या तोड़ रहा है? प्लग द फ्लावर्स। फ्लावर्स। अब क्या बच रहा है? बगीचे में, एक मिनट, प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। क्या हो जाएगा? इन द गार्डन। क्लियर? चलिए अब और आगे आते हैं। अब ये तो बात हुई सिंगल सिंगल वाक्य की। अब हम डबल वाक्य जब आ जाएगा तब कैसे बनाएंगे, हम इसको थोड़ा सा जानेंगे। अब देखिए, अब एक साथ आएंगे आपके। अभी तो सिंगल वाक्य थे, जब सिंगल वाक्य आ रहा है भैया किसमें बना दीजिए? केवल पास्ट परफेक्ट में। अब जब डबल आ जाएंगे तब क्या करना है? डबल जब आएंगे तो इसको किसमें बनाना है? एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। लिखा, क्या उसके खाना पकाने से पहले वे राम को बुला चुके थे। अब यहां बीच में क्या आ गया? पहले। यहीं से डिवाइड कर लेंगे दो वाक्य, एक इधर हो गया और एक उधर। अब यहां वाक्य किससे शुरू है? क्या से। तो सबसे पहले हमने कहा क्या से जब शुरू होगा तो सबसे पहले क्या लिख देना? हैड। तो यहां सबसे पहले आप आंखें बंद करके लिख दीजिए हैड। अब हैड का काम खत्म। तो हमने कल ही बताया था ट्रिक में कि पहले के बाद वाला वाक्य ट्रांसलेट करना है इधर का, यही ना? तो इधर काम करेंगे। तो हमने जब अब यहां अगर क्या भले यहां लिखा है, आप मानेंगे कि यहां लिखा है कि क्या वे राम को बुला चुके थे, नहीं तो ये तो अफर्मेटिव हो जाएगा ना, वे राम को बुला चुके थे। लगा है आगे ही, और आगे इसलिए लगा है अगर वही क्या बीच में आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करेगा, तो इसीलिए वहां सबसे आगे है। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो बस ऐसे ही जानिए कि वाक्य क्या से शुरू है, तो आंखें बंद करके क्या लिख दीजिए? हैड। अब हैड के बाद कर्ता लिखना है तो उधर चले जाइए। तो उधर कर्ता क्या है? दे, मतलब वे। तो यहां हम क्या लिख देंगे? दे। अब दे के बाद हमको लिखना है नॉट। तो नॉट फिर नहीं है तो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? बुलाना, काल, और काल की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? कॉल्ड। क्या हो जाएगी? कॉल्ड। अब कॉल्ड के तुरंत बाद किसको बुला रहे हैं? तो हैड दे कॉल्ड राम। अब इधर आने से पहले यहां हम क्या लिखेंगे? बिफोर। क्या लिख देंगे? बिफोर। अब इसमें क्या की बात यहां खत्म हो गई है। अब कर्ता लिखना उसके है, तो उसके के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सी। अरे भाई खाना पकाने की बात हो रही है, मान्यता फीमेल को ही अधिकांशतः दिया जाता है, तो आप क्या लिख देंगे? सी। सी के बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? पकाना, कुक। कुक की दूसरी अवस्था कुक्ड। क्या पका रही? खाना, कुक द फूड। तो इस तरह से आपका एक वाक्य हो जाता है सॉल्व। अब और आ जाते हैं दूसरे वाक्य पे। ठीक, लिखा, सूरज निकलने से पहले वे चाय क्यों नहीं। अब देखिए यहां पहले आ गया, यहीं से डिवाइड कर देते हैं। भाई बनाना तुमको इधर ही का। अब देखिए वाक्य क्या से नहीं शुरू है। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड कहां आ गया? इसी के बीच में, क्योंकि यही वाक्य पहले बनेगा। ठीक, तो अब इधर का पहले बनाएंगे। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे? वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया? वाई। अब फिर शेषकार पहले की तरह, फिर आंखें बंद करके सहायक क्रिया क्या लिख देंगे? हैड। हैड के बाद कर्ता वे है, यहां हो जाएगा दे। अच्छा, इसमें भी वही करता है। चलिए दे। अब दे के बाद नॉट। तो अब की बार नकारात्मक है तो यहीं पर हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पीना। तो भैया चाय पीने के लिए हमने कहा कभी आप ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेक का करेंगे। कुछ लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि चाय जब भी पिया जाता है वो गर्म पिया जाता है, खाना जब भी खाया जाता है
गर्म ही खाया जाता, भले वो बाद में वो आप कैसा खा रहे डजंट मैटर। तो इन दोनों के लिए क्या लिखा जाता है, टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। क्या हो जाएगा, टेकन। वाई हैड दे नॉट टेकन, अब क्या पी रहे चाय, तो टेकन टी। उधर से इधर आएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर। बिफोर के बाद जब इधर आएंगे, क्या आएंगे, बिफोर के बाद, तो इधर का जो वाक्य बचा इसमें हम कहते किसमें बनाना है, इसको हमको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव में। तो करता क्या है, सूरज, तो बिफोर द सन। अब निकलने की अंग्रेजी होती है राइज, और राइज का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोज। क्या हो जाएगा, रोज। बिफोर द सन रोज। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, अभी और है। कह रहा है रेलगाड़ी छूटने से पहले वह स्टेशन कहाँ पहुंच चुका था। चलिए फिर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, व्हेयर। अब व्हेयर के बाद आंखें बंद करके हमने कहा क्या, आप क्या लिख सकते हैं सहायक क्रिया, हैड। हैड के बाद कर्ता वह है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। नॉट फिर नहीं है, मेन वर्ब पहुंचना, रीच, ईडी जुड़ेगा क्या हो जाएगा, रीच्ड। कहाँ, स्टेशन, रीच्ड स्टेशन। ठीक, अब भैया उधर का कंप्लीट, तो व्हेयर हैड ही रीच्ड स्टेशन, वह स्टेशन कहाँ पहुंच चुका था। इधर आएंगे तो यहाँ फिर आपको लिखना पड़ेगा बिफोर। क्या लिखेंगे, बिफोर। बिफोर के बाद कर्ता लिखेंगे, क्या है, रेलगाड़ी, बिफोर द ट्रेन। अब छूटना, स्टार्ट, START, और दूसरी अवस्था जब होगी तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। अब और आगे क्या है, सोने से पहले यह पत्र। अब देखिए यहाँ इधर का करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ गया, कौन। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हु। अब हु के तुरंत बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा आंखें बंद करके आप कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, हैड। हैड के बाद नॉट नहीं है, तो सीधे मेन वर्ब। भाई करता तो इसको स्वयं है, तो सीधे मेन वर्ब लिखना, राइट। राइट की तीसरी अवस्था रीटन। क्या लिख रहा है, यापत, तो हो जाएगा दिस लेटर। क्या हो जाएगा, दिस लेटर। उधर से फिर इधर आना है तो आपको क्या लिखना है, बिफोर। बिफोर। अब बिफोर के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। भाई करता नहीं है, भाई पास्ट पर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव है ना, तो करता नहीं है, तो कर्ता के बाद तुरंत क्या लगता है, मेन वर्ब की दूसरी अवस्था। तो मेन वर्ब क्या है, सोना, तो स्लीप, और स्लीप की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, स्लेप्ट। क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। चलिए क्लियर, और आगे आते हैं। अब और आगे आते हैं, और अंतिम हमारा है, वर्षा होने से पहले कौन घर पहुंच चुका था। सेम वही है, तो कौन है, तो कौन के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, हु, और हु के बाद सहायक क्रिया हैड। कौन घर नहीं पहुंच चुका था मान लीजिए है, तो हो गया हु। हु के बाद सहायक क्रिया हैड, करता नहीं है तो यहीं पर क्या हो जाएगा, नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब क्या होता है, पहुंचना, रीच। रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड। कहाँ पहुंच रहा है, घर, तो यहाँ हो जाएगा होम। हु हैड नॉट रीच्ड होम। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बिफोर। बिफोर के बाद कर्ता लिखेंगे। देखिए कर्ता कुछ नहीं है,
जहां वर्षा होने की बात का जिक्र हो या बारिश का जिक्र हो, वहां कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, जब किसी वाक्य में वर्षा होने की या बरसने की बातों का जिक्र होता है तो कर्ता के रूप में वहां इट का प्रयोग किया जाता है। किसका करेंगे अब यहां कर्ता के रूप में? इट का। तो बिफोर इट। अब मेन वर्ब वर्षा तो रैन, RAIN, अब ईडी जुड़ जाएगा, रैनेट क्या हो जाएगा? रैनेट। ठीक, देखिए इसमें क्या है हु वाले में भैया, जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया, अगर वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो 100% आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव होता है खत्म। रिलेटिव नाउन बचा हुआ है। अगर इस तरह से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया है तो मैं इसका भी एक ट्रिकी बनाऊंगा। अब तो एक वीडियो के बाद बनाऊंगा, जब बिफोर है भी आफ्टर है, बिफोर और आफ्टर जब चल जाएंगे तब इन दोनों का मैं एक तरह से ट्रिकी बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो बहुत थोड़ा सा सब्र करिए, धीरज रखिए, आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इस पर, वो आएगा। और इस तरह से आज का जो क्लास होता है पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, और उसमें केवल और केवल बिफोर, अभी जो आपके बीच में पहले आएगा, उसका जो टॉपिक होता है वो होता है कंप्लीट। अगर किसी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।